चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बताइए आप लोग कैसे हैं? आई एम फाइन। आप लोग को भी गुड मॉर्निंग। आई होप आप भी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 आ गए हैं लेकर, और बिना क्लास को लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके क्या है और आप लोग क्या स्क्रीन पर आ जाएगी सबसे पहला क्वेश्चन, है ना। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका क्या जान लेते हैं, बेसिक। तो आप लोग भी क्या कीजिए, थोड़ा सा बेसिक जान लो, ठीक है। चलिए 5.1 कहीं ना कहीं हम लोग एपी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एपी, है ना। बताओ एपी के कोई फुल फॉर्म बता सकते हो? एपी के कोई फुल फॉर्म, कोई हिंदी? अरे कौची पढ़ती है तुम लोग? लिख लो अर्थमेटिक, लिखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन लिखिए जल्दी। अब बताओ इसका हिंदी समांतर श्रेणी, ठीक है। क्या होता है? समांतर श्रेणी। गुड, समांतर श्रेणी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी करो। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कहीं ना कहीं एपी के बारे में, है ना। तो हम लोग एपी को दो भागों में बांटते हैं। एपी कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार के। एक आपका होता है एक आपका होता है क्या गुरु? फाइनाइट, है ना। फाइनाइट एपी, या इसको फिनिट एपी बोलना, एक के इनफिनिट बोलेंगे, इनफिनिट या इनफाइनाइट एपी। कोई दिक्कत? इसको हिंदी क्या होगा? तब परिमित, ओके, अपरिमित, ठीक है। अपरिमित समांतर श्रेणी और परिमित समांतर श्रेणी। चलिए बताएं समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एगो फिनिट एगो इनफिनिट, है ना। यानी कि एगो परिमित है एगो अपरिमित। यहाँ तक कोई दिक्कत आप सभी को? चलिए तो बताइए परिमित किसे कहते हैं, अपरिमित किसे कहते हैं? क्या किसी को पता? देखो यहाँ पे परिमित किसे कहते हैं, तो जिस भी परिमित किसे कहते हैं बताओ? तो जिसका अंतिम पद दिया हुआ रहे, ठीक है। फिर से आप लोग भी सुन लीजिए। परिमित समांतर श्रेणी कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित एक अपरिमित, ठीक है। परिमित किसे कहेंगे? तो जिसका अंतिम पद दिया हुआ रहे। जैसे एग्जांपल में देख लो कि 2 हो गया, 4, 6, 8 ... 10 तक, है ना। दिया हुआ है लास्ट पद। हाँ चलिए और हम लोग देख लेंगे आगे। मान लीजिए 3 है, 6, 9, 12, 15, 18, ये आपका ऐसा है, ठीक है। ये आपका ऐसा है, डॉट नहीं ना किया। तो बताइए लास्ट पद आपका दिया हुआ है अंतिम पद, तो जिसका भी अगर अंतिम पद दिया हुआ रहेगा, ठीक है। फिर से समांतर श्रेणी में जिसका भी अंतिम पद दिया हुआ रहेगा उसी को क्या कहते हैं? परिमित। और जिसका भी अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहेगा उसको अपरिमित। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 यहाँ से डॉट कर दिया, है ना। क्या कर दिया? डॉट। तो बताइए क्या आपको अंतिम पद पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। कोई दिक्कत? मान लो हो गया इसमें 4, 8, 12, 16, फिर डॉट कर दिया, तो हम अंतिम पद चल रहा, पता नहीं चल रहा, है ना। तो जिसका भी अंतिम पद दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहा? अंतिम पद, उसे परिमित। और जिसका अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहे उसे क्या कहते हैं? अपरिमित। सिंपल एकदम है, ठीक है। जल्दी
इसको हम लिखवाएंगे नहीं कि जिसका अंतिम पद दिया हुआ है उसे परिमित और जिसका अंतिम पद ना दिया हुआ है उसे अपरिमित नहीं लिखवाएंगे। खाली आप समझ जाओ, ठीक है, क्योंकि आपका उतना टाइम नहीं बचा हुआ कि हम डिफिनेशन आपको लिखवाएं। बस आप समझ जाइए, ठीक, कि एपी भी दो प्रकार के होता है समांतर श्रेणी, एक परिमित एक अपरिमित। जिसका अंतिम पद दिया हुआ है उसे परिमित, जिसका अंतिम पद नहीं दिया हुआ है अपरिमित, ठीक है। चलिए, हो गया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्या देखेंगे? आगे हम लोग देखेंगे, बात कृपया ना करें, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, है ना। उतार लिए ना, उतारने का मौका दे दिए। अरे हम वीडियो क्या पॉज किए थे कि जल्दी उतारो ताकि वीडियो लंबी नहीं बने, है ना। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऑनलाइन वाले। चलिए हो गया, हम क्लीन अप करते हैं। चलो अब हम एपी में कुछ सीख लेते हैं, है ना, और भी बेसिक बातें। चलिए आप लोग सीखिए। सबसे पहले समांतर श्रेणी में आपका आएगा प्रथम पद। पहले आप जान लो प्रथम पद, कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे। प्रथम पद या तो उसको ए को बोलते हैं, नहीं तो A1 को। ये आपका प्रथम पद है, ठीक है। फिर से प्रथम पद क्या है, ए या A1, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बताओ, सार्वंतर कोई बता सकता है? सार्वंतर डी होता है ना। सार्वंतर क्या होता है गुरु? डी। फिर से इधर देखो, सार्वंतर क्या होता है? डी, है ना। चलिए आगे बताओ। अच्छा हम बोल दे कि एनवा पद, क्या कोई बता सकता है एनवा पद क्या होगा? कोई बता सकते हो एनवा पद क्या होगा? आए क्या होगा? एनवा पद होता है AN, ठीक है। फिर से एनवा पद क्या होता है? AN, जिसमें पद नहीं दिया हुआ रहता है ना, जिसमें पदों की संख्या नहीं दे ले रहे, उसका एनवा पद मान लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब बताओ इसका AN बराबर फॉर्मूला कोई बता सकता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। किसका? एनवा पद के, एनवा पद के, ठीक है। अच्छा मान लो ये एनवा पद क्या है बोल रहे हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं पद इसमें नहीं दिया हुआ है ना। पद दिया हुआ है तो हम इसको एनवा पद मान लेंगे, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए कि पद दे देवे कि n बराबर 10 है ना, मान लीजिए, तो ये आपका 10वां पद हो गया। जैसे यहाँ पे आपका पद नहीं दिया हुआ था तो एनवा पद मान लिया, है ना, लेकिन यहाँ तो पद दे ले ना तो 10वां पद, कोई दिक्कत। अब मान लो 11वां पद ही हो गया। ये बताओ तो कौन पद हो गया? 13वां पद हो गया। आप देखिए इसको फॉर्मूला ट्रिक से, इसका फॉर्मूला देखो। जैसे ही आपको 10वां पद बोलेगा तो क्या कीजिएगा कि A प्लस 10 में से 1 घटा दो, कितना? 9, और लगा दीजिए D, ठीक है। फिर से 10वां पद जैसे ही निकालने के लिए बोले क्या कीजिए, A प्लस 10 में से 1 घटा दो, 9 और D। हम अभी प्रूफ करके दिखाते हैं कि मान लीजिए n की जगह पर कितना है गुरु? 10 है, तो n की जगह पर कितना रख लो? 10 बराबर A प्लस n की जगह पर कितना रखना था? 9, 10 माइनस 1 इंटू D। अब देखिए 10वां पद के फॉर्मूला निकलेगा, A प्लस 10 में से 1 गया था 9D, देखो निकल गया, ये आपका सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत। 10वां पद बोले तो फॉर्मूला क्या लगाना ट्रिक से? A प्लस 9D, A प्लस 9D, 10 में से 1 घटा देना, उसके बाद D सटा देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताए तो उसी प्रकार से 11वां के A प्लस, हाँ उसी प्रकार से 13वां, उसी प्रकार से 20वां पद, 20वां पद A प्लस 19D, है ना। उसी प्रकार से 30वां पद बताइए, A प्लस, कोई दिक्कत आ गया ना ट्रिक। उसी प्रकार से nवां पद के बोलो, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वही ना होगा, कोई दिक्कत किसी को? नहीं।
अगर आपको पद नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या मान लीजिएगा, एनवा पद। कोई दिक्कत? चलिए, अगर एन के जगह पर दे दिया मान 13वां, तो 13वां पद, 11 दे दिया 11वां पद, 10 दे दिया 10वां पद, है ना। उसका फॉर्मूला क्या करना, सब में ए प्लस और जितना दे रहेगा उसमें से 1 घटा के डी सटा दीजिएगा। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए अब इसको हम क्लीन करें, तब तक आप लोग उतार लो जल्दी, एकदम फास्ट। चलिए तो उतार लिए ना, क्लीन करते हैं हम। चलो इसी में थोड़ा सा जान जाते हैं सार्वंतर के बारे में, है ना। किसके बारे में जानते हैं? सार्वंतर के बारे में। आप लोग भी देख लीजिए सार्वंतर, है ना। सार्वंतर तो है ही है, सार्वंतर जिसको डी से करते हैं, है ना। डी से क्या? डी। सार्वंतर क्या? डी। एनवा पद ही था, एनवा पद तो जान गए, है ना, कि जितना एन देले रहेगा वही वाला बैठा देंगे। एन नहीं दिया हुआ रहेगा, पदों की संख्या नहीं दिया हुआ रहेगा तो एनवा पद मान लेंगे। कोई दिक्कत? एन के जगह पर 10 देले रहेगा तो कौन पद? 10वां पद। एन के जगह पर 30 देले रहेगा तो 30वां पद, है ना। फार्मूला भी निकालने के लिए आप लोग को सिखा दिए। अब आगे क्या करना है, आगे आप लोग सीखो, क्या कीजिए, आगे सीखिए। चलो आगे क्या सीखना है, तो सार्वंतर। सार्वंतर अब देखो, सार्वंतर देखिए, मान लीजिए ये पी है, ठीक है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 करके उस प्रकार से क्या है, एफ पी, है ना। ये आपका एपी है और इसमें आपको बोल रहा है कि सार्वंतर निकालिए। क्या निकालिए? सार्वंतर, है ना। चलिए सार्वंतर कौन निकाल लेगा? देखिए सार्वंतर निकालते कैसे गुरु, देखिए सार्वंतर देखो कैसे निकालते हैं। सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपका A1 है ना, पहला पद, ये बताओ, सॉरी पहला पद बोल रहे, ये A1 है, प्रथम पद, ये दूसरा पद, और ये बताइए तीसरा, है ना। इसी प्रकार से ना बताओ तो, प्रथम पद एक ये या A1 को बोलते हैं जी, तो बताओ A1 लिख दिया तो कोई गलत? तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, है ना। क्या करेंगे, जब D1 निकालेंगे तो बताओ दूसरा में से पहला घटाइए, घटाओ A2 माइनस A1 घटाइए, 4 में से कितना घटाना है जी? 2, तो कितना बचेगा? यही आपका सार्वंतर है, डी है, ठीक है। यही आपका क्या, सार्वंतर, यही आपका डी है। कोई दिक्कत? फिर से जब भी हम लोग सार्वंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरका में से पहल का घटाएंगे, दूसरका में से पहल का घटाएंगे। कोई दिक्कत? और सार्वंतर के मतलब ही होता है कि जो सभी में आप घटाइएगा, है ना, जैसे में A2 में A1 घटाइएगा, A3 में A2 घटाइएगा, A4 में A3 घटाइएगा, तो सभी के जो सार्वंतर जो होगा वो समान होगा, यानी कि सभी के बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा, समान। देखिए आप, सभी के बीच में जो अंतर रहेगा वो समान रहेगा। सार्वंतर बोल रहा, यानी कि सभी के बीच में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। देखिए इसके बीच में कितना, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, देखो इसी, यही तो सार्वंतर है ना, जो आपका एपी में हो और सार्वंतर पूरा के पूरा क्या हो, समान हो। कोई दिक्कत? सभी को जब सार्वंतर निकालो तो क्या निकलना चाहिए, समान। सार्वंतर मतलब होता ही है समान, है ना। सबके अंतर में क्या होगा, समान होगा। जब सबके अंतर आप निकालोगे तब देखें तो A2 में से A1 घटाओ तो 2, A3 में से A2 घटाइए, 6 में से 8 गए 2, A4 में से A3 घटाइए, 8 में से हो गया 2, है ना। तो बताओ सभी के अंतर समान है, तो ये हो गया आपका सार्वंतर। क्या हो गया, सार्वंतर। तो सार्वंतर निकाल लीजिएगा। अगर D1 बोलेगा तो A2 में से A1, D2 बोलेगा तो A3 में से A2, है ना। कोई दिक्कत? सार्वंतर के मतलब होता ही है सभी के अंतर में क्या होना चाहिए, समान। चलिए आपका कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग सीखते हैं, आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं, एपी के व्यापक रूप। आज सर जी जिस प्रकार से, सुनिए, जिस प्रकार से हम लोग क्या पढ़े हैं, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, है ना, उसी प्रकार से हम लोग जान जाते हैं एपी के व्यापक रूप। क्या जानते हैं, एपी के व्यापक रूप। कोई दिक्कत? और एपी के व्यापक रूप क्या होता है, कोई बता सकते हो? एपी के व्यापक रूप कोई बता सकते हैं? एपी के व्यापक रूप होता है आपका ये होता है, देखो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D,
आप बताइए a प्लस 4d, A plus 5D, ठीक है, कोई दिक्कत? ये है आपका एपी के व्यापक रूप। यहां तक में कोई दिक्कत? नहीं। अगर कोई आप ये भी कोई आगे मान लेता है तो कोई गलत नहीं हो, ठीक है। पहले ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, चलिए यहां तक में किसी को दिक्कत? नहीं। हाँ, अच्छा, कोई बोलेगा कि सर जी ए खाली कहां से आया, है ना, एपी के व्यापक रूप में ए खाली कहां से आ गया? तो आप मान लीजिए कि प्रथम पद निकाल रहे हो, यानी कि ए के जगह पे 1 है ना, तो आप निकाल के देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो बताइए एन के जगह पर क्या आ जाएगा? जीरो, एक आएगा, है ना। अब बताइए एक में से एक गया था जीरो, एक में से एक गया था जीरो, और जब जीरो में डी से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो बताओ पूरा खत्म हो गया था, खाली ए ना बचा, तो देखो प्रथम पद निकल गया। हाँ, तो बताओ ए निकल गया, ए प्लस जी, ए प्लस 2d, बताओ ई प्रथम पद, दूसरा पद निकलेगा ई वहाँ को 4 लिख के बनाइए तो। पांचवा पद, है ना। उसी प्रकार से एक लिखे हैं, वहाँ को 4 लिख के बनाइए ना। अब जैसे हम ये इसको सिद्ध कर लिया, अब इसको सिद्ध करेंगे, है ना। अब दो यहाँ पे लिख दीजिए दूसरा पद, है ना। तो चलो दूसरा पद की जगह पर ए प्लस, बताओ एन की जगह पर क्या होगा? पदों की संख्या दे लेना 2, तो चलिए 2 लगा दीजिए, तो 2 में से 1 गया तो क्या बैठेगा? 1 आई गुना में डी, तो बताओ एक में डी से गुना करेंगे तो डी, आप प्लस है तो प्लस, देखो आ गया, आया, देखे तो दूसरा पद के निकाले तो ए प्लस डी आया। उसी प्रकार की तीसरा के निकालिएगा तो ई आएगा, चौथा का ई, पांचवा के, इसी प्रकार से आपका जाते रहता है, इसी प्रकार से जाते रहता है आपका, है ना। पांचवा पद, छठा पद, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका एपी के व्यापक रूप हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अब जल्दी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले उतारो। चलिए बच्चों, तो आप लोग उतार लिए होंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं बोर्ड को, और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। इतना आपका बेसिक अभी तक में अभी के लिए इनफ है, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम क्या करते हैं बताते जाएंगे। क्रैश कोर्स में अलग तरीका पढ़ाने का और रेगुलर में अलग तरीका, है ना, कोई दिक्कत? क्रैश कोर्स में आपको पूरा थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, ओनली आपको कॉन्सेप्ट समझा के क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट और फार्मूला को समझा के। लेकिन आपको रेगुलर में पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा सिद्ध करेंगे, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नहीं लिखे और ये लोग लिख लिए। चलिए आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नावली 5.1, है ना, प्रश्नावली 5.1 के पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से, यानी कि स्थिति आपका नीचे दे दिया है ना, आपका क्वेश्चन दे दिया, जो भी प्रॉब्लम था वो दे दिया है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में, है ना, यानी किन क्वेश्चन में, किन प्रॉब्लम में, किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। यानी कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो आपका एक सूची निकलेगा। क्या निकल के आएगा? एक सूची, और उस सूची से आपको बताना है कि ये एपी है कि नहीं, और एपी में है तब क्यों है, कोई दिक्कत? चलिए, सूची एपी है और क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, चलो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी कि एक टैक्सी है, क्या है, एक टैक्सी है, और उस टैक्सी के प्रथम, यानी कि 1 किलोमीटर प्रथम चलेगा ना, तो उसका एकदम फिक्स है 15 रुपया। फिर से कोई भी टैक्सी है, टेम्पो, कुछ भी ऑटो है ना, आप जब बैठते हो तो वो आपको पहले ही बोल देगा कि भाई हम 1 किलोमीटर चलेंगे, आपको 15 रुपया ले लेंगे। लेकिन जैसे ही क्या करता है कि 1 किलोमीटर के बाद भी और प्रत्येक अतिरिक्त, मतलब दूसरा किलोमीटर, है ना, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। यानी कि प्रथम किलोमीटर के लिए आपका फिक्स है, प्रथम किलोमीटर के लिए फिक्स है कि आप 1 किलोमीटर जाओगे ऑटो से, टेम्पू से, तो आपका 15 रुपया लगेगा। लेकिन जैसे आप दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर जाइएगा, तो आपका ओनली क्या रुपया लगेगा, 8 रुपया। यानी 15 रुपया एकदम फिक्स है, और बाकी 1 किलोमीटर, जितना किलोमीटर आप जाओगे 8 रुपया के हिसाब से जोड़कर लेगा, कोई दिक्कत?
चलो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सूची, एक सूची निकल के आएगा, आपको निकाल के दिखाते हैं, रुक जाओ, अभी दिखाते हैं आपको, यहीं पे आ जाएगा समझ में, वेट। चलिए पहला क्या हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व, है ना। देखिए पहला, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, चलो पहले लिख लेगा क्या, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या रुपया है, 15 रुपया, कोई दिक्कत, चलो ऐसी सिंपल लिख लो। बताओ प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है ना। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। अब मान लीजिए कि ये कहीं जाने वाला रास्ता है ना, मालूम रोड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका टेम्पू है गुरु, आपको यहाँ पे जाना है, क्या करना, वहां पे जाना है। मान लो यहाँ पर से लेके 1 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इसी प्रकार से, ठीक है, आगे 6, 7, 8, ठीक है। पहला किलोमीटर के लिए, यानी कि पहला किलोमीटर के लिए आपका एकदम फिक्स है कितना रुपया, 15 रुपया, वो लेगा ही लेगा। जैसे आप टेम्पो पे बैठ गए, ऑटो पे, है ना, ऑटो पे बैठ गया तो आप 1 किलोमीटर जैसे जाओगे कितना ले लेगा, 15 रुपया। अब क्या कीजिए कि आपको नहीं, आप बोले कि नहीं 1 किलोमीटर और चल जाते हैं क्योंकि हमको और आगे का काम है, तो आप 2 किलोमीटर, है ना, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो आप बताओ प्रथम किलोमीटर के लिए तो फिक्स है गुरु 15 रुपया, और 1 किलोमीटर के आओ कि कितना लेगा वो, 8 रुपया, क्योंकि वो बोल रहा है कि जैसे 1 किलोमीटर के अतिरिक्त आप चलिएगा तो हम आपको 15 रुपया के अतिरिक्त 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से लेंगे। यानी कि जितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद जितना भी किलोमीटर चलिएगा उस सभी को 8 रुपया के हिसाब से लेंगे, 8 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत, 8 किलोमीटर बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर के 8 रुपया, कोई दिक्कत। चलिए तो बताओ प्रथम किलोमीटर चला तो 15 रुपया तो फिक्स है, लेकिन दूसरा किलोमीटर चला तो क्या 15 रुपया ही। अब बताओ 1 किलोमीटर क्या जोड़ेगा, कितना, 8 रुपया, तो बताए कितना रुपया हो जाएगा, 23 रुपया, है ना। अभी बोला कि नहीं 3 किलोमीटर और चलते हैं, क्या करते हैं, और क्या हमको काम आ गया, 3 किलोमीटर हमको जाना है, तो बताए 15 रुपया पहले के लिए तो फिक्स है गुरु, 15 रुपया पहले के लिए फिक्स है 1 किलोमीटर के लिए, बाकी क्या किलोमीटर बचा, 2 किलोमीटर। तो बताओ क्या बोला कि आप 1 किलोमीटर छोड़ के जितना किलोमीटर जाइए हम 8 रुपया के हिसाब से लेंगे, 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर के 8 रुपया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आओ क्या 3 किलोमीटर है, और 3 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का फिक्स है 15 रुपया। तो बताइए 1 किलोमीटर और कितना, 1 किलोमीटर के अतिरिक्त आप क्या रुपया लेगा जी, 8 रुपया, 8 रुपया ही, 8 रुपया और तब ना 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के फिक्स, 1 किलोमीटर ही, 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर हो गया। अब तीनों के जोड़ू तो 15 8 15 8 15 8 13 15 8 23 और 23 8 31, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से आप चौथा निकाल लीजिएगा, मान लीजिए कि 4 किलोमीटर जाए तो बताइए क्या करिएगा 4 किलोमीटर के लिए, पहला तो फिक्स है एकदम, है ना, पहला आपका फिक्स है गुरु। अब बताओ प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया फिक्स है, बाकी 3 किलोमीटर बचा तो 8 8 3 बार लिख दो, ऐसे ना होगा, क्या कि पहला वाला फिक्स है 15 रुपया 1 किलोमीटर चलेगा था, और 1 किलोमीटर के बाद जैसे आप चले जितना किलोमीटर 8 रुपया के हिसाब से लेगा, जे किलोमीटर चलो तो 1 किलोमीटर 2 3 4 किलोमीटर हो गया, है ना। चलिए 15 8 23 8 31 8, बताओ यही आपका एक सूची निकल के आ रहा है, देखो 15 23 31 39, है ना, इसी को बोलते हैं। तो हम लिख ले अतः सूची, देखिए सूची क्या क्या है बताइए, तो 15 निकल के आया, और 23 और 31 और 39, बताओ इसी प्रकार से आएगा आगे, डॉट 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 आएगा। अच्छा कोई इसमें बता सकता है कि इसमें अंतिम पद दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ अंतिम पद, तो बताइए तो कि परिमित एपी की अपरिमित एपी है, अपरिमित एपी का है, क्या है कि इसका अंतिम पद नहीं दिया है, गुड। चलिए ये आपका सूची निकल के आ गया।
अब हमको बताना है कि एपी में है कि नहीं, और आपको एपी में बताने के लिए, एपी चेक करने के लिए कि ये एपी में है कि नहीं, आप निकाल लो सारवंतर। क्या निकालिएगा गुरु? सारवंतर निकालिए। और सारवंतर निकालने के लिए हम आपको सिखाए हैं सारवंतर। चलिए सारवंतर में पहले D1 निकालो, है ना। क्या कीजिए? D1 निकालिए। तो D1 निकालने के लिए क्या आप करेंगे? ये क्या, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद, इसी प्रकार से ना जी। ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आगे पांचवा, है ना, इसी प्रकार से ना। तो बताओ, चलिए सारवंतर D1 क्या करेंगे? दूसरा में से पहला घटा ले हैं, A2 में से A1। चलिए घटाओ तो A2 कितना? -15, कितना बचेगा? 8। 23 में से 15 जाएगा तो 16 बचेगा, 8, है ना। उसी प्रकार से और निकालो सारवंतर, उसी प्रकार से D2 निकाल लीजिए। निकालो तो D2 निकालो। तो क्या करेंगे? D2 निकालने के लिए A3 में से A2, A3 माइनस, चलिए घटाओ, A3 कितना? 31 माइनस A2 कितना? 23, है ना जी। बताओ घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उसी प्रकार से D3 भी निकाल लो। तो क्या करेंगे? D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3, बताओ A4 कितना? 39 माइनस 31 कितना आ जाएगा? 8। तो बताओ कहीं ना कहीं आपका सारवंतर सब समान आ रहा, और सारवंतर समान आ रहा है तो हम बताए ना पीछे कि जैसी सारवंतर समान आएगा वो क्या हो जाएगा? कि एपी है। फिर से, जैसी आपका सारवंतर समान आया तो वो एपी है। एपी के पहचाने के मात्र एक ही ट्रिक है, ये है कि सारवंतर समान होना चाहिए, यानी कि सभी के बीच में अंतर, है ना, सभी के बीच में अंतर क्या होना चाहिए? समान। यानी कि ये दोनों के बीच में 8 रहना चाहिए, तो ये दोनों के बीच में भी, ये दोनों के बीच में भी 8। सारवंतर के मतलब सभी के बीच में अंतर समान हो, तो वो एपी में रहेगा। तो बताइए सारवंतर समान आ रहा, तो एपी में है, तो लिख दीजिए चूंकि D1 बराबर D2 बराबर कितना? D3, है ना। कोई दिक्कत? चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, सारवंतर समान है ना। पहला, दूसरा, तीसरा सारवंतर क्या समान है, तो आगे चौथा पद में सब समान जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसीलिए क्या करेंगे कि यह सूची एपी में है, एपी में है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लो आप लोग, और आप लोग उतारिए, चलिए उतार लिए आप लोग। हाँ, तो अब चलो बताइए, एपी पहचाने की एक ही ट्रिक कि सारवंतर क्या आना चाहिए? समान, बराबर आना चाहिए। जहां भी आपको सारवंतर बराबर लगे वो एपी में है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्लीन कर दे? चलिए अब देख लो बच्चा, देख लो दूसरा। केमा देख लेगा? दूसरा देखेगा? आई दूसरा देखेगा पक्का? चलो देखो दूसरा। बना तो लेंगे। चलिए दूसरा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, और आप भी पढ़ोगे, हम भी पढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो। किसी बेलन बोल रहा है, बेलन जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर, है ना। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है आपका, क्या है? बेलन। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप, एक वायु निकालने वाला क्या है? पंप है ना। एक वायु निकालने वाला क्या है? पंप है। यानी कि ऊपर से एक पंप लगल है, जब भी उसको प्रेस कीजिएगा तो वायु निकलेगा, है ना। प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बस इसी से आपको पता करना है कि एपी में है कि नहीं। तो आप ऐसे समझोगे, समझिए कि एक बेलन है गुरु, बेलन एगो पार ले बढ़िया सा। चलिए ये आप मान लो ये बेलन है, ठीक है। आई रोटी बेले वाला बेलन नहीं करो, बेलन इसी प्रकार से होता है, ठीक है। ऊपर मान लो कि ये आपको, ये क्या है? डंडी है। ये आपका क्या है? वायु निकालने वाला
पंप है, ठीक है। और देखिए जब वायु निकालने वाला पंप रहेगा तब वायु तो निकलने वाला भी जगह रहेगा जी, हाँ आए, ताकि मारे जब ऊपर से हम ऐसे किए डिम तो वायु भी तो निकलना चाहिए ना। हाँ साइकिल में हवा भरे वाला देखा है, हाँ तो जब ऊपर से प्रेस करते हैं तब वायु निकलता है ना, पंप रुके। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एगो पंप लगा दे, हाँ या कोई दिक्कत? नहीं हाँ चलिए, ये आपका हो गया बेलन, ये आपका क्या हो गया? बेलन। बेलन। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, लेकिन देने नहीं है कि हवा की मात्रा कितना है, हवा की मात्रा कितना है ना। तो हम लोग एक से ना मान के अब क्या करेंगे कि एक मान लेंगे, कि मान लेते हैं इसमें हवा की मात्रा टोटल कितना है? एक। कोई दिक्कत? जबकि वायु निकालने वाला पंप यानी कि ई वाला है ना, ई वाला प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। आप ऐसे देखना कि जब भी एक बार हम प्रेस करते हैं ना, क्या करते हैं, एक बार प्रेस करते हैं ना, उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। फिर से अच्छा से ध्यान दो, इसमें मान लो हवा की मात्रा अभी कितना है गुरु? एक है ना, एक। अब बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस हवा का फिर से हवा का 1/4 भाग का मतलब क्या होता है? गुना। तो हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता, तब बाहर मतलब घटाओ ना, हाँ तो घटा देंगे है ना। इसी को क्या करते हैं, वर्ड में समझते हैं अच्छा से, और भी अच्छा समझेंगे वर्ड में। चलिए शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि, मान ले हाँ माना कि, ऊपर जाएगा ज्यादा, हल्का नीचे कर लो, सॉल्व। माना कि बेलन में है ना, बेलन है ना दले जी, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या माने? एक। कोई दिक्कत? नहीं अब हम लोग निकाल लेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। और इधर देखो, इधर देखिए, बताओ माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो बताइए इसको हम प्रथम पद A1 नहीं है जी, हाँ आए A1 हो गया ना। देखो एगो माने A1 निकल गया। अब हम लोग A2 कैसे निकालेंगे सर जी? A2 जब पहले सूची बनाएंगे है ना, जैसे ये आपका सूची हो गया, इसके पीछे वाला में देखे थे ना, बताओ A1 A2 A3, जब A1 A2 A3 निकालेंगे सूची उसी प्रकार से निकालेंगे तब ना सार्वंतर निकाल के बोलेंगे कि यह AP में है कि नहीं। तो पहले उसके लिए हमको सूची निकालना पड़ेगा, तो हम सूची निकालते हैं है ना, A1 A2 A3 A4, तो निकाल लो। A1 मान लिए, कोई दिक्कत? चलिए अब A2, तो A2 क्या बोल रहा है कि हवा का 1/4 भाग, कितना? 1/4 भाग बाहर निकालने पर। कोई दिक्कत? नहीं ज्यादा छोटा लिखा गया गुरु, साफ सही दिख रहा है ना, हाँ निकालने पर। चलिए हवा कितना था टोटल? एक है ना, हवा का 1/4 था, यानी कि एक का मतलब 1/4 भाग बाहर निकालेंगे। तब बाहर जैसी आप बताओ कि कुछ चीज में समान है, आए और मान लीजिए 1 बाल्टी पानी है, 1 बाल्टी पानी है, आधा बाल्टी ओकरा में से निकालेंगे, तो बताए घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे, काहे कि ओकरा में से और निकाले हैं 4 बिस्कुट है, ओकरा में से 2 बिस्कुट निकाले, तो घटाएंगे ना, 4 में से 2 बिस्कुट के घटाएंगे। तो उसी प्रकार से इसमें एक हवा की मात्रा टोटल कितना? एक। हवा का 1/4 भाग निकाल दिया, तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 1/4 है ना। अब बताओ सभी के बट्टा में क्या छिपा हुआ रहता है गुरु? एक है ना। आप बताओ ये क्या बन गया? भिन्न के। चलो तो इसको सॉल्व कर ले, कीजिए तो। 4 है ना, एलसीएम लिया तो 4, अब 1 में 4 से डिवाइड तो 4, और 4 में 1 से गुना तो 4, माइनस 4 में 4 से डिवाइड तो 1 में 1 से गुना था, तो बताओ कितना निकल जाएगा? 3/4। ये कहीं ना कहीं A2 बोल दे इसको, कोई दिक्कत? अब उसी प्रकार से एक और कम से कम निकाल लेंगे। आप जा सकते हो कितना भी, कम से कम एक बार और निकाल लेंगे, एक और। चलो कहाँ निकाल लें? ये वाला कर दे, डिलीट कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग भी, कोई दिक्कत? इसको डिलीट कर देते हैं। लो यार क्लीन कर दिए, इसको डिलीट कर दो डिजिटल बोर्ड की तरह। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े।
अब बताओ, अब बताइए तो जरा कि देखिए आप अच्छा क्वेश्चन में पढ़ो, फिर से बोल रहा कि शेष भाग में से निकालना है बार बार। तो बताओ अब की था पूरा 1 और अब की कितना बचा जी? अब की सिलेंडरवा में कितना बचा? तो अब की केकरा में से निकालेंगे? 3/4 में। जैसे ऐसे समझिए कि 5 गो बिस्कुट है, पहले का किए कि 2 गो ओकरा में से निकाल लिए तो 3 गो बचा, और फिर का किए जो शेष 3 गो बच रहा ओकरा में से हम फिर निकाले 2 गो, तो के गो बचेगा? तो बताए शेष में से ओकरा में से न घटाएगा कि फिर से आप 5 गो में से घटाओगे? नहीं ना, बाकी जो बचा 3 गो उसमें से न घटाइएगा। तो घटाइए, बस वही वाला बात है। चलिए A3 हम निकाल लें, तो निकालिए। हवा, फिर से वैसे लिख दो, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर कोई दिक्कत? निकालने पर कोई दिक्कत ब्रो? चलिए, तो नहीं 1/4 भाग ना। अरे बार बार बोल क्या रहा आप, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ो कि शेष हवा का जो शेष बचा उसमें से हवा का कितना भाग? 1/4 भाग निकालिए। तो बताओ कितना आपकी पूरा हवा बचा? 3/4 बचा। अब बताए हवा का, तब हवा वाला कितना था? 3/4। क्या मतलब एक कितना बट्टा निकालना? 1/4 भाग है ना। अब बताओ इसमें से पूरा निकालेंगे तो माइनस की प्लस घटाएंगे। तो चलिए घटाइए, 3/4 और माइनस 3 में 1 से करेंगे तो 4 में 4 से। चलो एलसीएम लीजिए, 4 चौके 16 के 4 में लेंगे एलसीएम तो क्या होगा? 4 16 का एलसीएम, अरे 16 4 और 16 देखिए तो 2 2 8 फिर 2 1 4 4 दूना के 8 8 दूनी 16, कोई दिक्कत? चलिए 16 एलसीएम आ गया। ये दोनों में डिवाइड तो 4 चौके 16 और ऊपर वाला में गुना, चढ़ती है माइनस 16 में 16 से तो 1 है ना, 1 में 3 से कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत हो रहा? चलिए तो बताओ 12 में से 3 गया था 9/16 आ गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? चलिए तो बताओ A3 निकालिए। उसी प्रकार से आप चाहें तो यहाँ से A4 A5 A6 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? लेकिन हमको 3 गो से पता के चल जाएगा गुरु, 3 गो से की है कि नहीं। चलो अब हम लोग कहाँ बना ले? यहाँ पे बना ले, थोड़ा सा यहाँ पे डबावा में बना ले। चलिए तो बताए तो सूची निकल के क्या है, कोई बता सकते हैं? अतः सूची क्या बना? देखिए तो पहला कितना था? 1, दूसरा बताए तो 1/4 है, देखो तो 3/4। बताइए 1 3/4 और 9/16। तो बताओ प्रथम पद है, आई दूसरा पद, आई तीसरा पद। और सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? यानी कि D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 A2 माइनस। चलो बताओ A2 कौन है? 3/4 में से कितना घटाएंगे? 1। चलिए घटाइए, कितना बचेगा? कोई बता सकते हैं डायरेक्टली? नहीं बता सकते हैं? चलिए देखिए हम आपको ट्रिक बताए थे, लो शुरू से कर देते हैं। ट्रिक बताए थे क्रॉस गुना करना है, लेकिन फिर भी आप चलो अच्छा से 4 1 एलसीएम 4 में 4 से डिवाइड होता है 1 और 1 में 3 से गुना तो 3 है ना, माइनस 1 में 4 से डिवाइड होता 4 और 4 में 1 से गुना था है ना। अब बताओ टूट के कितना आएगा? इधर दिख रहा, इधर दिख रहा, चले दिख रहा। चले तो -1/4 है ना, -1/4। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब D2 उसी प्रकार से निकाल लो, D2 निकाल ले। चलिए तो D2 निकालने के लिए क्या? A3 माइनस A2 है ना। चलिए बाल्कि बार बार एक ही को में बराबर नहीं देना चाहिए, ठीक है, लेकिन स्पेस ना होने के कारण हम बार बार एक ही क्वेश्चन में बराबर के बराबर वैसे नहीं करना आप एग्जाम में, ठीक है। आप नीचे की तरफ जाइएगा, ठीक, कोई दिक्कत? हम स्पेस ना होने के कारण बार बार इसी तरफ जा रहे हैं, हाँ, लेकिन इस ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम में आप बराबर जाइएगा नीचे तरफ, ठीक है। चलिए हम स्पेस नहीं इसलिए बना रहे। A3 कितना? 9/16 अब माइनस A2 कितना जी? 3/। चलो घटाओ तो 16 4 के 16 है ना, 16 में 16 से डिवाइड था 1 और 1 में 9 से था माइनस। बताओ 4 चौके 4 और 4 में 3 से करेंगे तो बताओ जब घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 है ना, अब बट्टा में 16। अब आप बताओ क्या D1 और D2 इक्वल आया है? यानी कि सार्वंतर है, और सार्वंतर आपका समान यानी बराबर आ रहा है जी, और दोनों एक जैसा है, यानी कि -1/4 थे भी -1/4 आना चाहिए था, तब ना दोनों बराबर आता।
हाँ ये -3/16 था, ये भी -3/16 रहता तब ना बराबर आता, तब ना बोलते एपी में है। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो एपी में है नहीं है, तो हम लिख देंगे। हाँ स्पेस फिर से गायब हो गया, स्पेस हो गया गायब फिर से। चलिए लिख दें, लिख दीजिए चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए यह सूची एपी में नहीं है। आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा जगह ना रहे के कारण हम ऐसे कर दिए, ठीक है। चलिए आप लोग को दिख रहा है ना ऑनलाइन वाले, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात ये है, आप क्या भेजे सवेरे? सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए हो गया, वीडियो चालू है। चलिए बच्चों हम लोग क्लीन कर लिए, पहला बना लिए थे, दूसरा बना लिए थे, पहला बना लिए, पहला के दूसरा बना लिए, अब पहला के तीसरा चलेंगे बचवा। क्या चलेंगे? तीसरा। चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़ोगे आप लोग, एकदम हल्का है, एकदम सबसे आसान है, पहला के तीसरा। चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद, फिर से पहला वाला क्वेश्चन आ गया, आप लोग अच्छे से देखो। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, है ना, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। यानी कि एक कुआं है ना, एक कुआं है, और जब उसको क्या किया, 1 मीटर खोदा ना, 1 मीटर खुदाई किया ना, तो उसका एकदम फिक्स रेट है कितना? 150 रुपया। 1 मीटर जैसी कोई भी कुआं खोदेगा वो कितना ले लेगा? 150। और फिर बोल रहा है ना कि 150 एक मीटर के बाद, ठीक है, 1 मीटर के बाद में प्रत्येक मीटर, यानी 1 मीटर खोद दिया, और 1 मीटर के बाद जैसी दूसरा मीटर तीसरा मीटर खोदना स्टार्ट करेगा, खुदाई करना स्टार्ट करेगा, तब आपको 50 रुपया प्रति मीटर लेगा। यानी कि 1 मीटर के बाद जैसे दूसरा मीटर तो 150 रुपया अलग से, 50 रुपया अलग से, यानी 200 रुपया। फिर तीसरा मीटर तो 150 तो है ही है, फिर 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से लेगा, है ना, ठीक है। पहला मीटर के लिए कितना फिक्स है? 150। दूसरा मीटर से कितना स्टार्ट करता है? 50 रुपया। उसी प्रकार से है, तो 50 रुपया बढ़ती जाती है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। आप ऐसे समझोगे, समझिए गुरु। बच्चा देखो अल्लाह कर रहा, समझिए। मान लो कि ये आपका कुआं है, क्या है मां? कुआं, ठीक है। और इस कुआं में हम क्या किए हैं कि कुछ से खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, मशीन द्वारा खुदाई कर रहे हैं। और जैसे आप 1 मीटर खुदाई किए ना, कितना मीटर? 1 मीटर खुदाई किए ना बचवा, तो आपको 150 रुपया एकदम आप लोगे। कितना लोगे? कितना मीटर के? 1 मीटर के, है ना। और जैसी आप 1 मीटर के बाद दूसरा मीटर से खुदाई करना स्टार्ट किए ना, कितना मीटर से? दूसरा मीटर से आप जैसी खुदाई करना स्टार्ट कर रहे हो, दूसरा मीटर से, ये 1 मीटर हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें बताओ कितना लग रहा है? 150 रुपया। और जैसे ही दूसरा मीटर से आप खुदाई करना स्टार्ट करते हो तो 50 रुपया आपका लगता है, दूसरा मीटर से 50 रुपया। बताइए उसी प्रकार से तीसरा मीटर खुदाई करेंगे, तीसरा मीटर, तो बताओ तो कितना लगेगा? 50। तो बताओ दूसरा मीटर में टोटल कितना लगेगा? पहले 1 मीटर के ले लेगा, और फिर दूसरा मीटर 1 मीटर के 50 रुपया था, कितना? 200। अब बताओ तीसरा मीटर में तो 1 मीटर के तो फिक्स था, 1 मीटर के फिक्स था 150, अब प्लस 2 मीटर आओ तो 50 और 50। पहले के क्वेश्चन जैसा था, पहले के क्वेश्चन जैसा कितना हो गया? 250। दिख रहा है ना? देख लीजिए दोस्तों जी, दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत? तो बस यही है, एक कुआं है, आप जब 1 मीटर खुदाई कीजिएगा तो 150 रुपया लेगा, एकदम फिक्स है। जैसे ही दूसरा मीटर से खुदाई करोगे ना तो 50 रुपया लेगा प्रत्येक मीटर के खुदाई के। कोई दिक्कत? जैसे दूसरा मीटर खोदे तो 150 रुपया तो 1 मीटर के फिक्स था, और 1 मीटर क्या कितना लिया? 50 रुपया, तो 200। फिर तीसरा मीटर तो 1 मीटर के तो फिक्स था 150, अब 2 मीटर और बचा तो 50 रुपया प्रत्येक मीटर के ले रहा, तब ना 250 हुआ। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से आपका सूची बन रहा है कि नहीं? तो लिख लो, लिखिए। चलिए हम क्या लिखेंगे कि प्रथम मीटर
खुदाई की लागत है ना, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना? 150। कोई दिक्कत? अगर किसी को मन हो तो वो आप कुआं भी लग सकते हैं कि कुआं के प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 ठीक है। आप ऐसे भी कर लेना ना था, कुआं के या की कुआं की प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया। कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ से सूची निकलेगा गुरु, हम उस चित्र समझाया, जो चित्र के देखिए तो, और चित्र के देखो समझ में आ रहा? बताओ पहला मीटर में 150, बताइए, दूसरा मीटर में 200 है ना, 150 अब प्लस में 50 2 मीटर, तीसरा मीटर में 150 है ना। अब बताओ उसी प्रकार से आपका आगे बढ़ते जाएगा, उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा ना। तो चलिए ये पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा, उसी प्रकार से चौथा पांचवा छठा निकालते जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए बताओ चौथा पद कोई निकाल के बताए तो कितना होगा, देखते हैं कितना दिमाग है। चौथा पद, तीसरा पद निकालिए, चौथा निकालो, 50 यानी कि टोटल कितना होगा? 300 है ना। जोड़ो तो 150, ये बताइए 200 और ये बताइए आगे कितना जाएगा, है ना। उसी प्रकार से आगे डॉट 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 जाएगा ना। तो बताओ ये सूची निकल गया ना। अब सूची निकालनी, आप सूची निकालिए, अब सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर क्या निकालिए? सार्वंतर, यानी कि कहीं ना कहीं D1 निकालो। तो बताओ दूसरा में से पहला घटाएंगे, है ना। तो बताओ 200 में से, आपकी A2 A1 नहीं लिख रहा है, 200 में से 150, 50, 250 में से 250, चलो बताओ 250 में से 200, तो बताओ 50 आया। उसी प्रकार से D3 क्या करेंगे? 300 में से 250 तो कितना आया? बताओ यह बताए सार्वंतर समान आ रहा, सभी के अंतर समान आ रहा। तो बताए ये क्या होगा? एपी में होगा। जैसे आपका सार्वंतर समान आएगा वो एपी में है, यानी कि सभी के जब अंतर रहेगा, सभी के अंतर अगर समान है तब वो एपी में है। तो लिख लीजिए चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसीलिए यानी कि सार्वंतर समान है। यहाँ क्या लिखोगे? सार्वंतर समान है, इसीलिए यह सूची एपी में है, एपी में है। चलिए आंसर जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग उतारिए। चलिए पहला के पहला, दूसरा तीसरा बना लिए, अब चौथा देख लेते हैं, है ना। चौथा क्या देख लेते हैं? चौथा। हो सकता है आपको ये वाला पूरा प्रश्नावली 5.1 2 पार्ट में चल जाए, है ना, लेकिन टेंशन नहीं लेना, एकदम समझ में आना चाहिए। क्लास कितना समय का भी हो, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कितना, चौथा क्वेश्चन ना, पहला के चौथा। चलो लाओ बुक लाओ। चलिए आपके स्क्रीन पर, और आप लोग उतार चुके हैं, लिखिए खाते में, देखो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में खाते मतलब वो पासबुक है ना, खाते में प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक मतलब एक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से, यानी कि वार्षिक मतलब एक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष बोल रहा है, यानी एक वर्ष 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग रहा है, ठीक है, ब्याज के ऊपर भी, उसी को चक्रवृद्धि बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बताओ प्रथम वर्ष की राशि देले है गुरु, प्रथम वर्ष की राशि कितना देले है? 10,000 देले है। तो हम बनाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि प्रथम वर्ष की राशि कितना देले है? 10,000 है ना। अब बताओ ये तो आपको क्या किया, A1 दे दिया, देखिए तो A1 पहला ही दे दिया, दिख रहा है ना। 1000 लिखे हैं। अच्छा 1000 लिख दिए हैं, 10,000। कोई दिक्कत? चलिए बताओ तो A1 है यहाँ से। अब आप बताओ आपका क्या दे दिया है, बताइए दर कितना देले है? 8%। दिया हुआ है दर 8%। अब बताओ उसमें समय दिया हुआ है, देखिए तो आप लोग समय कितना है? नहीं देले है, एक वर्ष। देखिए तो प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष
दे ले समय। हाँ बताओ, तब प्रथम वर्ष की राशि तो निकाले हुए, दूसरा वर्ष की राशि निकालेंगे, लेकिन राशि निकालने से पहले आपको ब्याज तो निकालना पड़ेगा गुरु। ब्याज मतलब सूद, जो हम लोग सूद लगता है पैसा के, मान लो 10,000 रुपया लगे, एकड़ सूद लग रहा है, वो उसी को ब्याज कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं कि प्रथम वाला तो दे लिया, प्रथम वाला कोई दिक्कत, प्रथम वाला निकालेंगे, नहीं। वो दे ले आपको डायरेक्टली राशि है, यानी ब्याज हुआ सब निकाल के वो आपको दे दिया। अब दूसरा से निकालेंगे, तो दूसरे वर्ष की राशि का पहले ब्याज निकाल लेते हैं। राशि का ब्याज यानी समझ रहे हो कि मान लीजिए कि 10,000 दिए, पहले 10,000 के कितना सूद लग रहा है उस सूदवा निकाल लेते हैं ना। सूदवा पहले निकाल ले, तो निकालिए। ब्याज बराबर कोई फार्मूला जानता है? मूलधन क्या तो था, कौन बताओगे? मूलधन से हाँ, मूलधन से, गुड। मूलधन गुने मूलधन समय गुने ब्याज, ब्याज नहीं, दर, दर। बट्टा में 100। ये आपका ब्याज बराबर फार्मूला है। फिर से बोलो, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने 100। कोई दिक्कत? चलिए मूलधन बताओ कितना है जी? 10,000 गुना समय कितना है 1, दर कितना है, अब बट्टा में 100, यही ना है? बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100, और फिर 100 में 8 से करेंगे, कहीं दिक्कत? हाँ, अब बताओ, ये जो आपका 800 निकला है, वो बताओ पूरा राशि निकला है दूसरा वर्ष के कि खाली ब्याज निकला है? खाली ब्याज यानी खाली सूदवा निकला है कि दूसरा वर्ष के खाली सूद इतना लगेगा 800 रुपया, है ना? अब पूरा निकाल लेते हैं हम लोग राशि, है ना? पूरा निकाल लेते हैं कि कितना आखिर लगेगा, है ना? तो क्या करेंगे बताइए, तो पूरा राशि यानी कि दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि। तो बताओ, राशि निकालने के लिए ब्याज भी जोड़ेंगे ना जी? तो बताया कितना था? 10,000, 800 जोड़ेंगे, अब प्लस में कितना जोड़ेंगे? 800, 800। तो बताओ कितना हो जाएगा? 10,000 800। 800, ये दूसरे वर्ष की राशि हो गया। दिस इज टेक्नोलॉजी है, जल्दी बनाइए। ये अभी और है, अभी और है, स्पेस नहीं है, इसीलिए जल्दी। हमको थोड़ा सा उधर से चलना चाहता है ना, ऐसे एक ही बार में हो जाता। फिर भी आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लीजिए और ऑफलाइन वाले जल्दी उतारो, उतार लीजिए जल्दी। तीसरे वर्ष की राशि निकाले हैं। चलिए बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? फिर से ले लो स्क्रीनशॉट अच्छा से। अब हम आगे चलेंगे इसी में, इसी क्वेश्चन में आगे चले। हाँ चलिए, 10,800, 10,000 याद रख लेना ना, दूसरे वर्ष की राशि। ठीक है, चलिए, और समय भी याद रख ले रहिएगा और दर भी याद रख ले रहिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग ये दूसरे वर्ष की राशि लिख ही देते हैं। बताओ दूसरे वर्ष की राशि कितना आ गया था? 10,000। बताओ, ये A2 निकल गया गुड, A2 निकला जी। चलिए अब तीसरे वर्ष की ब्याज पहले देख लेते हैं। तीसरे वर्ष की राशि की ब्याज, है ना? अब बताओ क्या समय, बताओ फॉर्मूला, मूलधन गुणे समय गुणे, बताओ बताओ तीसरा वर्ष के लिए आपका मूलधन कौन होगा? आपकी ये है ना 10,800, 10,800 गुणा समय कितना 1 और दर 8 अब बट्टा में 100। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो बताइए इसको गुना कीजिएगा 108 में 8 से तो कितना आएगा? 8 8 64, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, 864। तो आप बताओ तो ये तीसरा वर्ष की राशि आया कि तीसरा वर्ष की राशि का ब्याज आया, यानी जो सूद है वो सूद आया, यानी कि तीसरा वर्ष की सूद आया है कि आपका तीसरा वर्ष में कितना लगेगा? 864 रुपया। अब टोटल राशि देख लेते हैं, है ना? तीसरा वर्ष के टोटल राशि देख लो, तीसरा वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि देख लो बचवा। बताओ तीसरे वर्ष की राशि क्या करेंगे? कितना है दूसरा वर्ष वाला? 10,800 अब प्लस 864, है ना? ये आपको ज्यादा नहीं, आपको सड़ जा रहा। 10,800 अब प्लस 864, अब दूर दिख रहा है थोड़ा सा, है ना? चलिए जोड़ो तो जल्दी जोड़ो भाई, कितना होगा?
अरे भाई 10,800 और 800 तो 4 6 8 8 16 एक एक यानी कि 11,664। देखा, प्रथम वर्ष में 10,000, दूसरा में 10,800, तीसरा में 11,664। उसी प्रकार से आप चाहें तो चौथा वर्ष के ब्याज निकाल के चौथा वर्ष की राशि निकाल सकते हैं, फिर पांचवा वर्ष की राशि, फिर छठा वर्ष की राशि, है ना। इसी प्रकार से आपका एक सूची बनते चला जाएगा। देखिए तो एक सूची बनते चल रहा है, A1 A2 ये क्या आ गया जी, A3, है ना। उसी प्रकार से जा रहा है सूची बनते हुए। तो चलिए हम लोग सूची निकालो। क्या गया, अतः सूची बराबर क्या आ गया जी, अतः सूची क्या गया बताइए तो, 10,000 प्लस और दूसरा में 10,000 10,800 11,664, यही ना था। 10,800 जब जोड़े थे तो यही ना था। चलिए 10,000 और बताओ, 10,000 अब बताओ। यहाँ पे अच्छा ये 3, हाँ ये 3। अब बताइए 11,600 उसी प्रकार से जाते जाएगा ना। तो कोई बता सकते परिमित है कि अपरिमित? अपरिमित है। काहे कि लास्ट पद हमको पता, अंतिम पद पता नहीं है, तो ये अपरिमित है। अब बताओ सारवंतर निकालेंगे, ये आपका A1 A2 A3 है ना। तो चलिए निकालिए सारवंतर D निकालते हैं। चलो D1 निकालने के लिए दूसरा में से पहला घटा 10,000 में 800, 10,000 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? करो 800 बचेगा। चलिए D2 निकाल लो, 11,664 में से 10,800 में घटाएंगे तो कितना बचेगा? कहा जाने यहाँ पे घटा लो 664 और 10,800, 4 6 16 में से 8 गया था 8, ये कटम 864। तो बताओ, बताइए बराबर आ रहा है? सारवंतर बराबर है आए, और सारवंतर बराबर नहीं रहता है तो आपका एपी में रहेगा? तो बताओ एपी में है, काहे कि सारवंतर बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, लिख दो आप, लिख दीजिए कि चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है ना, इसीलिए यह सूची एपी में नहीं है। ये आपका हो गया आंसर गुरु। कोई दिक्कत? D1 डज नॉट इक्वल टू D2 के मतलब कि सारवंतर समान नहीं है, इसीलिए यह सूची एपी में नहीं है। अगर रहता दोनों बराबर तो एपी में है, लेकिन नहीं है तो एपी में नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग उतारिए। चलिए बच्चों, तो आपकी क्लास आज यहीं तक, क्योंकि आप लोग को एग्जाम है आज, है ना, प्रैक्टिकल के। और आप लोग की भी क्लास यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली इसी को लेके, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।